हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे दो चर रैखिक समीकरण युग्म का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वही इस बोर्ड पर लिखा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एकदम ये 4 क्वेश्चन है ना, इसमें से एक क्वेश्चन एकदम परीक्षा में टकरा ही जाएगा, 100% प्रिंटेड ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको देखना पड़ता क्या है कि देखिए हर अंश वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप जानिए कि हर अंश क्या होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम 5/3 लिख दें, ठीक है ना। तो 5/3 लिख दिए तो ये ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर, ठीक है ना। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को हर। इसका मतलब क्या है कि अगर भिन्न बनाना हो, अगर भिन्न देखिए, अब देखिए हर अंश हो गया और 5/3 क्या है, एक भिन्न है, ठीक है ना। यानी कोई भी अंक इस प्रकार हो, 5/3 हो, 2/5 हो, ये भिन्न के रूप में होता है। आप सुने होंगे, यहाँ पढ़े भी होंगे छोटे क्लास में कि 5/2 + 7/3। इसका मतलब क्या है, इसको कहेंगे हम लोग भिन्न का जोड़। यानी ये भी भिन्न, ये भी भिन्न, दोनों जोड़ दिए तो भिन्न का जोड़ हो गया। यहाँ पे माइनस अगर होता है तो भिन्न का घटाव हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर अंश नीचे हर अगर आप रख देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। याद रखिएगा, ऊपर वालों को क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, नीचे वालों को बोलेंगे हर। अंश बटा हर अगर आप लिखते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि सब सवालों को कैसे बनाएंगे। एक बार फिर से बोल दें कि ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में एकदम प्रिंटेड है। अगर समझ छूट गया तो मुझे कहानी खत्म हो गया, 5 मार्क्स से मिस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, मान लेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में नंबर 1 देखिए हल लिखेंगे और नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 1 को बनाने देखिए, यदि हम अंश में, तो पहले मानेंगे कि माना पहले अंश लिखेंगे। अंश अगर मान लिए हम लोग, अगर अंश मान लिए x, अगर हम लोग अंश मान लिए x तो हर हम लोग मान लेंगे y। जब अंश 1 और हर y तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न आपका हो जाएगा x/y, x/y। अब देखिए हम करेंगे क्या कि प्रश्न से अब चलेंगे, ठीक है ना। प्रश्न में बोला गया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी जो आपका भिन्न है उसमें क्या करना, देखिए यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। यानी यहाँ पे बोला है प्रश्न से पहला शब्द क्या कर रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में, तो हर क्या है, y है। ऐसे देखिए ना, x/y क्या है, भिन्न है। तो अंश में 1 जोड़ देना है और हर में 1 घटा देना है, ठीक है ना, 1 घटा देना है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दिए तो ये जो भिन्न है किस में बदल जाता है, तो भिन्न 1 हो जाता है। यानी ये जो भिन्न होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें तो भिन्न कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे हम बनाते हैं क्या, एक समीकरण। देखिए तो बट्टा में आप 1 डाल सकते हैं, पीछे से गुना जब कीजिएगा तो बट्टा में डाल दीजिए, इसको उधर गुना, इससे इधर गुना, इससे इधर गुना कीजिएगा तो क्या होगा, इससे पहले x से इसमें कीजिएगा तो x + 1 ही रह जाएगा और इसको इधर भेजिएगा तो y - 1, ठीक है ना। y को एक तरफ भेजिए और 1 को एक तरफ भेजिए, तो y को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, x - y, क्योंकि प्लस इधर तो माइनस रहेगा, बराबर। देखिए पहले से -1 था, ये जाएगा तो -1। तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त हुआ, समीकरण प्राप्त हुआ x - y = -2। समीकरण हो गया आपका 1, समीकरण 1 हो गया। और आगे देखते हैं कि दूसरा शब्द हो रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि हर में 1 जोड़ दें, ठीक है ना। तो हर में जब हम 1 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा x/y को लिख देते हैं
इस हर में बोला है तो यहाँ पर ना जोड़ेंगे, हर में एक जोड़ दें तो कैसा बदल जाता है, तो 1/2 हो जाता है, तो 1/2 कर लेंगे। आप पीछे जी गुना 2 से इसमें कीजिए गुना तो क्या हो जाएगा 2x, और उसके बाद इसमें इससे कीजिए क्या हो जाएगा 2, अगर 1 में y + 1 से कीजिए तो वही उतर जाएगा, ठीक है ना, और y भी इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 2x - y = 1। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब किसी भी विधि से आप क्या कीजिए, अब किसी भी विधि से आप क्या कीजिए कि दोनों समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारा विधि है, लेकिन विलोपन विधि सबसे इजी होता है, उससे हम लोग हल करते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि समीकरण देखिए समीकरण अगर हम समीकरण 1 में गुना कराते हैं 2 से, और माइनस समीकरण 1 में देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 1 से, क्योंकि देखिए x के गुण जब समीकरण 1 का x से गुणा समीकरण 2 में गुणा कराया जाता है, और समीकरण 2 के x का गुणा समीकरण 1 में कराया जाता है। अगर आपको ये विधियाँ नहीं आती है तो पहले हम वीडियो बना चुके हैं, वहाँ जाकर देख लीजिए कैसे विलोपन विधि हल होता है। चलिए इसको हल करते हैं। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा कीजिएगा देखिए क्या होगा, 2 में की देखिए समीकरण 2 यहाँ पे 2 से कीजिए, इसमें तो क्या होगा 2x - 2y = -4। अब समीकरण 2 में 1 से करेंगे तो जो है वही उतर जाएगा, तो 2x - y = 1। यहाँ पे कीजिए माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है बीच में, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब क्या कीजिए देखिए माइनस से प्लस हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि +1y है, यहाँ पे -2 तो माइनस केवल y हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे -1 का -4 तो -5। देखिए y से y क्या होगा, माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना है 5। जब y का मान 5 आ गया तब आपको मालूम है जब y का मान 5 हो गया तो हम समीकरण 1 में या 2 में मान रख देंगे और x का मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण किसमें, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर जब समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे तो आपको पता है कि समीकरण 1 क्या है, x - y = -2, ठीक है ना। तो x का मान तो निकालना ही है, y का मान देखिए 5 है तो 5 रख देंगे, और बराबर कितना आ जाएगा -5। देखिए -2 है उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा इधर जाएगा, भेजना पड़ेगा ना, x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजिए तो -2 पहले से ही जाएगा तो +5 हो जाएगा, घटेगा तो कितना होगा केवल 3। तो देख रहे हैं हम क्या कि x का मान 3 आया और y का मान आपका 5 आ गया। तो जब x का मान 3 और y का मान 5 आएगा तो भिन्न बहुत सिंपल से निकल जाएगा। भिन्न क्या देखिए x क्या है, आप देखिए यहाँ पे आपका जो अंश है वो क्या है, अंश जो है वो है आपका x, तो x का मान कितना है तो 3 आ गया। और हर क्या है, तो हर आपके पास y है, तो y का मान कितना है, यहाँ भी देखिए y का मान 5 आया है, यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे 5 रख देंगे। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न जो आपका होगा वो होगा x/y होगा। तो x का मान कितना है, तो x का मान आपके पास 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे, और y का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रख देंगे। यानी 3/5 जो आया, 3/5 है, ये क्या आया, भिन्न आया, ठीक है ना। तो इसको जरूर आप उतार लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर एक क्वेश्चन अगर समझ लिए सब अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसा ही आगे भी देखते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास 2 है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे कैसे कैसे बनाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन 2 है उस पर हम लोग विचार करेंगे। अब देखिए हर क्वेश्चन में मानना वही है, क्या मानना है, मानना क्या है कि माना अंश को मानिए, अंश को आप x मानिए और हर को आप y मानिए, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न आपके पास हो जाएगा x/y। अब देखिए तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कोई भिन्न है, प्रश्न से लिखेंगे
बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न है वह 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी इसके अंश में, यानी ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, इसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है ना। 1 घटाने पर क्या हो जाता है? 1/3। तो इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, तो क्या हो जाएगा? इसमें कितने 3 1 और फिर -3, यानी इस 3 से इसमें पूरा गुना किया जाता है, फिर इसको इससे गुना, तीसरा चीज गुना किया जाता है, कैंचिया कट। अब देखिए इसको उधर कीजिए तो y हो जाएगा, अब इसको इधर भेजिए, इसको उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस आपका y आई जगह तो उधर हो गया प्लस। तो समीकरण क्या हुआ? तो समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए दूसरा शर्त कहता क्या है कि और वह, यानी जो समीकरण जो आपका भिन्न है वह 1/4 हो जाती है कब? जब हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी हर में 8 जोड़ने पे 1/4 होता है। तो पहले तो भिन्न लिखेंगे x/y और हर में जोड़ेंगे 8, तो जैसे हर में जोड़े 8 तो क्या हो जाता है? तो 1/4 हो जाता है। तो देखिए इससे इसमें गुना कीजिए तो 4x, इसमें से कीजिएगा तो जो है 1 में कीजिए तो वही ना उतर जाएगा, तो 1 प्लस नहीं y प्लस 8। अब देखिए इसको y वाला इधर भेज दीजिए तो 4x माइनस y बराबर 8 और समीकरण 2। आप जानते हैं जब 2 समीकरण निकल जाता है तो बस विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से कोई विधि से आप हल कर सकते हैं। देखिए अगर चाहे बिना गुना कराए भी चाहते निकालने तो निकल सकते हैं। क्या करिए कि समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, ठीक है ना। विलोपन विधि से हल लिख दीजिए, अगर इच्छा करे तो लिख दीजिए विलोपन विधि से हल, ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विलोपन विधि में करेंगे क्या कि समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1। तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 यही ना है, 4x माइनस वाई बराबर 8। उसके बाद समीकरण 1 क्या है? तो 3x माइनस वाई बराबर आपके पास 3 है। इसको माइनस कीजिए, माइनस माइनस, देखिए माइनस होते हैं प्लस हो जाएगा। और देखिए इसमें घटाइए तो क्या आएगा? x आएगा बराबर, यहाँ पे 1 घटाने पे ये तो कट गया, ये कट गया ना, तो बचा क्या? 4x में से 3x जाएगा तो कितना होगा? तो केवल आपका x बचेगा। और यदि 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 8 में से 3 जाएगा तो केवल 5 हो जाएगी। x का मान पे कितना आ गया? 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए, यहाँ 2 में रखिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या होगा? समीकरण 1 देखिए क्या है, तो आपके पास है 3x माइनस वाई बराबर 3। देखिए 3 x का स्थान पर क्या देंगे हम लोग? 5, 5 रख दिए, माइनस वाई बराबर कितना होगा? 3। अब देखिए 3 × 5 = 15 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर यहाँ 3 हो जाएगा। देखिए प्लस में 15 हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? -12। माइनस माइनस कैंसिल, तो y के मान कितना आया? 12। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे अंश जो आप माने हैं, अंश माने हैं x, तो x का वैल्यू कितना है आपका? तो 5 आ गया, तो x का वैल्यू 5 आ गया। और हर क्या माने हैं? y, तो y का वैल्यू कितना आ गया हुआ? तो 12, तो 12 लिख देंगे। तो भिन्न क्या आया? तो भिन्न यही ना है, x/y। x का मान कितना है? तो x का मान आपके पास 5 है और y का मान कितना है? 12 है। ये हुआ क्या? इसका आंसर हुआ, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बना लिया, ऐसे ही सब बनेगा। और एक बात याद रखिए, बिहार बोर्ड में एकदम यही चारों क्वेश्चन प्रिंटेड होंगे। अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आप फिक्स है कि 5 नंबर तक का कहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र से देखिए, बिल्कुल ही आपको जाइएगा वहाँ पे तो बहुत खुशी होगी। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है बोला, उसमें भी ऐसा ही मानना है। पहले तो ये मानना है कि माना कि अंश x हर y भिन्न आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है क्या कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है, ठीक है ना, 1/2 हो जाती है। क्या कब? तो प्रश्न में कह रहा है पहला शर्त में कि अगर देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न, तो भिन्न पहले ले लीजिए, x/y भिन्न हो गया, उसमें 1 जोड़ने पर, यानी किसमें? यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ना, तो देखिए हर नीचे वाला होता है, तो 1 जोड़ने पर वह किसमें बदल जाता है? तो 1/2 हो जाती है। तो 1/2 कर लेंगे, इससे हम एक समीकरण प्राप्त। तो क्या करेंगे? इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, इससे गुना कीजिए तो क्या होगा?
2x, इसको इधर गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा तो y प्लस 1, क्योंकि एक है तो गुना की तो वही उतर जाएगा, तो y को इधर भेज दीजिए चर वाला के साथ, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, बचेगा 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए दूसरा बोल रहा है यहाँ तक तो हो गया। अब बोल रहा है क्या कि एवं अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाती है, यानी अंश में, यानी फिर से हम लेंगे x बटा वाई लेंगे, तो अंश कौन है तो ये वाला है। तो इसमें क्या कर रहा है कि एवं अंश में 2 घटाने पर, अंश में आपको 2 घटा देना है, तो अंश में 2 घटा दिए तो क्या होता है, तो हो जाता है क्या 1/3 में बदल जाता है, ठीक है ना। तो 1/3 में हम, यानी 1/3 हो जाती है, 1/3 कर लिए, फिर इसको इससे गुना इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 3x और 3 गुना 6, यानी इसमें गुना कीजिए तो 3x माइनस तो माइनस 3 गुना 6, और इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा केवल और केवल y हो जाएगा। तो चर वाला को 1 और चर वाला के एक साथ और चर वाला के एक साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है ना। और यहाँ पे समीकरण क्या करेंगे हम लोग 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब करते क्या है, फिर वही काम विलोपन विधि से हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल, याद रखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि जब हम हल करेंगे, चाहे विलोपन विधि खाली चलेगा, विलोपन विधि, ठीक है ना। विलोपन विधि से हल आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या है इसमें, समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे, सिंपल, समीकरण 2 घटाओ 1, तो समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 आपके पास 3x है, 3x माइनस वाई बराबर 6 है, और समीकरण 1 कितना है 2x माइनस वाई बराबर 1 है। इसको माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, देखिए ये तो देखिए ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो माइनस प्लस कैंसिल, तो बचा क्या, देखिए 3x में से 2x जाए तो केवल बचेगा x, यहाँ x में 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, यानी x का मान कितना है 5। तो लिखेंगे समीकरण, किसी एक समीकरण रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब मान रख दीजिए तो क्या बनेगा आपका समीकरण कितना है, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 x के स्थान पर क्या रखिएगा 5, तो 5 रख दिए बराबर 1, माइनस यहाँ पे y रहेगा, 5 गुना 10 होता है, माइनस वाई बराबर 1, इसको उधर भेज दीजिएगा तो माइनस पहले से माइनस वाई है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा पहले से 1 था, और जब जाएगा तो माइनस 10, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस 10 में माइनस 10 में से घटेगा तो माइनस 9 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई का मान कितना होगा 9। देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या कि हम लोग माने क्या है कि अंश जो हमारा है, अंश जो है वो x है, x का वैल्यू कितना है आपका 5 आ गया, तो यहाँ 5 रखेंगे। हर जो हम लोग माने हैं वो आपके कितना है तो y है, तो y का मान कितना है 9, यहाँ पे 9 कर लेंगे तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न एकदम सिंपल में x बटे y, x का मान कितना है, x का मान आपके पास 5 है और y का मान कितना है तो आपका 9, तो ये क्या हो गया इसका भिन्न हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार एकदम सवाल को बहुत अच्छे से हल कीजिए, बिल्कुल परीक्षा में यही पूछा जाएगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको देखिए और बिल्कुल ही आप 5 नंबर की एकदम हकदार हो जाएंगे, अच्छी तरह से लाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट है, इसको भी देख ही लिया जाए कैसे बन रहा है। पहले किसी भिन्न के हर एवं अंश में 2 जोड़ देने पर, यानी कोई भिन्न है उसके हर में भी अंश में भी 2 जोड़ना है, तो 2 ऊपर भी जोड़ दीजिए, 2 नीचे भी जोड़ दीजिए, तो कैसा हो जाता है वो, तो वह हो जाता है जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है, ठीक है ना, 9/11 हो जाता है, याद रखिएगा 9/11 हो जाता है, ठीक है 9/11, ठीक है ना। अब इसको गुना करिए, इससे गुना करिए इसमें तो क्या हो जाएगा, इससे गुना करिए तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 में से करें गुना तो 9y और प्लस 9 दूना 18, एक चर वाला के चर और चर वाला तो चर ये वाला इधर भेजिए, 11x माइनस 9y, और इसको उधर भेज दिए तो पहले से 18 था और जब इधर से गया तो कितना 22, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11x माइनस 9y, इसको घटाइएगा तो कितना होगा
18 4 कितना होता है, 18 4 22 होता है, तो -4 हो जाएगा। इसको कीजिए आप क्या, समीकरण 1। और देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे फिर आपका दूसरा जो शब्द बोला है क्या, कि यदि हर और अंश में दोनों में से 3, दोनों में 3 जोड़ने पर, अच्छा हर अंश दोनों में से 3 जोड़ देना है, हर अंश, ठीक है, तो हर में भी और अंश में भी आपको 3 जोड़ देना है, ठीक है ना। 3 जोड़िए तो क्या बदल जाता है, ये बदल जाता है आपका 5/6, तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए इससे अब फिर गुना कराएंगे हम लोग, तो क्या बनेगा, बनेगा ये 3 से इसमें गुना कीजिए तो हो जाएगा 6x + 3 बराबर, इसमें 3 से गुना 6x नहीं, 6x कितना हो जाएगा, 6x 3 18, यानी 6x + 18, 6x + 18 बराबर, इसमें इससे गुना कराइए तो क्या है 5y + 15, यानी जब 6 से गुना तो 6x + 18 हो जाएगा इधर, 6x + 18, और जब इस 5 इसमें कराइएगा तो क्या 5y + 15, क्योंकि 5 इसमें गुना 6 से इसमें गुना, पीछे गुना होता है, यानी इसको इससे गुना और इसको इससे गुना कराया जाता है, ठीक है ना। तो इतना आ गया। अब इसको क्या कीजिए, y को y और x को x, तो y किधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 6x - 5y, अब पहले से 15 था, ये चला गया तो कितना होगा -18, तो कितना 6x - 5y बराबर आपके पास कितना आ गया, तो -3, ठीक है ना। तो समीकरण 1 यहाँ था, तो समीकरण 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब करेंगे क्या, सिंपल है कि विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है ना। विलोपन विधि से हल जब करेंगे तो देखिए क्या होगा, समीकरण यहाँ पे देखिए, यहाँ ना y का मान सेम है और ना x का मान सेम है, इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि x के गुणांक में समीकरण 1 के x के गुणांक 2 में या 2 का 1 में, तो देखिए हम करते क्या हैं, इस समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 2 में गुना करेंगे कितना से 6 से, ठीक है ना। नहीं समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 1 में गुना करेंगे 6 से, और माइनस समीकरण 2 में गुना करेंगे हम लोग 11 से, तो 11 से करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में जो 6 से कीजिएगा तो समीकरण 1 ये है, तो गुना जब कीजिए 6 कितना 11 6 66 हो जाएगा, 66x + माइनस 9 6 54 हो जाएगा, 54y, यहाँ पे 54y हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बराबर इसमें फिर कीजिए तो 24 हो जाएगा, तो -24 होगा, क्योंकि हम 6 से गुना कर रहे हैं। फिर समीकरण 2 में आपको कितना से करना है 11 से, तो समीकरण 2 आपके पास यहीं पे, तो यहाँ 66 होगा, और यहाँ पे जब ये 55 हो जाएगा, और यहाँ पे जब ये 33 हो जाएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस, तो कैंसिल, और प्लस प्लस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 55 में से अगर -54 जाए तो केवल y बचेगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 33 में से अगर 24 घटाइएगा, 33 में से 24 घटाइएगा तो कितना होगा, 33 में से 24 होगा, 13 9 4 13 होता है, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए 9 क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। y का मान कितना हो गया 9, और y का मान किसी में रख दीजिए, y का मान जो भी आपको लगे अच्छा, चलिए हम रखते हैं इसी में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जब y का मान समीकरण 2 में रखिए तो क्या हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3 है, तो 6x - 5 गुने y का मान आपके पास 9 है बराबर -3, और देखिए 6x - 9 × 45 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास -3। आप जानते हैं कि इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा -3, और ये जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस आपके पास 45। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे देखिए कि 6x बराबर जब घटेगा तो 42 हो जाएगा, प्लस में 42, ठीक है ना, प्लस में क्या होगा 42, तो आपका x का मान कितना आएगा 42/6, तो काटेंगे तो 7 हो जाएगा, तो x का मान कितना आया तो 7 आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अंश हम लोग जो माने हैं अंश, तो अंश क्या माने x, तो यहाँ पे x रखे हैं, तो x का मान कितना है आपके पास तो 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। और हर हम लोग क्या माने हैं, तो हर हम लोग माने हैं y, तो y के मान क्या आ गया आपके पास
तो y का मान अभी आया है आपके पास, y का मान 9 या फिर 9 हो गया। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न जो आपका होगा, भिन्न जो होगा आपका वो होगा x बटे y, अर्थात x का मान कितना हुआ 7, हर का मान कितना हुआ 9, यानी आपका भिन्न जो हुआ 7/9। तो समझ जाइए परीक्षा में एकदम बिल्कुल सभी क्वेश्चन जो आज बताए हैं, इस चारों क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन एक फिक्स रहेगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल का इंतज़ार कीजिए एक और वीडियो में।